तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन के तमाम मुतालबात की यकसोई। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना एक्रेडिशन कवायद को हतमी शक्ल दे दी। यूनियन के रियासती सदर डॉक्टर शुजाउद्दीन इफ्तिखारी ने GO-239 को हाईकोर्ट के जरिए मनसूखी और नए जारी करदा कवायद की इजराई को यूनियन की बड़ी कामयाबी करार दिया। मजीद उन्होंने कहा कि उर्दू सहाफत हमेशा अवामी मसाइल की तर्जुमान रही है। उर्दू की बका और उसके फरोग के लिए जरूरी है कि हुकूमत उर्दू सहाफियों की हौसला अफजाई करे और उन्हें सहूलियात फराहम करे। यूनियन के रियासती सदर डॉक्टर शुजाउद्दीन इफ्तिखारी साहब ने ASD न्यूज से खास मुलाकात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। शुजाउद्दीन इफ्तिखारी, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन का सदर हूँ। आपके सामने एक खादिम के हैसियत से हाजिर हूँ उर्दू ज़बान के। और मैं सबसे पहले रब तबारक व तआला का शुक्र अदा करता हूँ कि यूनियन के तमाम जिम्मेदारों और उर्दू के तमाम कारकुनों के साथ मिलकर हमारी जो कोशिश थी वो कोशिश कामयाब हुई। अब मैं ये कहना मेरा बेजाने होगा, यकीनन वजह होगा कि उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन जो हमारी वाहिद उर्दू के नाम से वाहिद यूनियन है, बाकी दूसरे एसोसिएशंस वगैरह फेडरेशंस वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन ट्रेड यूनियन वाहिद उर्दू की हमारी तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन है। तो इसम बा मुसम्मा नाम की हैसियत से, ट्रेड यूनियन की हैसियत से हम लोगों ने उर्दू की वक़ा के लिए वो काम किया है, ठोस अमली इक़दाम किए हैं जिसके नताइज अल्हम्दुलिल्लाह सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी कारकर्दगी का आगाज़ तब से होता है जब पहले रियासत में GO-239 था जिसकी वजह से उर्दू के हुकूक जितने भी थे उस पर ज़रब लगाई गई थी और उसकी वजह से हमारे हुकूक सलब हो रहे थे। तो हम कई मरतबा उसके ख़िलाफ़ रिप्रेजेंटेशन करे लेकिन कोई इसमें कामयाबी नहीं हुई। तो फिर हमारी यूनियन क्या करी, हाई कोर्ट रुजू होने के बाद में हमने क्या किया था कि 2019 में हमने मुकदमा दायर किया था इस बारे में। हमारा उनके सिर्फ बोलना यही था कि उर्दू को हम कोई ख़ास खुसूसी मुकाम के लिए मुतालबा नहीं कर रहे। हम ये बोल रहे हैं कि जो दूसरी ज़बानें हैं उसके मसावी, चूँकि उर्दू भी दूसरी सरकारी ज़बान का मौका फासिल है उर्दू को भी, तो उर्दू को भी लिसानी बुनियादों पर उसका हक़ देना चाहिए। हम कोई जायज़ मुकाम देने के लिए हमने मुतालबा किया था, हमने ये नहीं कहा था कि ख़ास हमारे को अलग से मुकाम दे दिया जाए। तो हम कई मरतबा रिप्रेजेंटेशन देने के बाद में नाकाम हुए तो अदालत से रुजू हुए। हमारा यही था कि तमाम सहाफ़ती इदारों को एकसां शराइत के साथ उसमें शामिल किया जाए, तेलुगु के लिए अलग, उर्दू के लिए अलग। अब तेलुगु ज़बान के लिए मंडल सतह पर एक्रेडिशन कार्ड की सहूलत थी, उर्दू के लिए बर्खास्त कर दी गई थी। वो 239 में ये प्रॉब्लम थी। फिर उसके बाद हमारा ये डिमांड था कि तेलुगु सहाफ़ियों के मुमासिल उर्दू सहाफ़ियों को एक्रेडिशन कार्ड जारी करना। और हमारा मुतालिबा था कि डिजिटल जो मीडिया है, डिजिटल मीडिया को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए, इसलिए कि मौजूदा दौर में डिजिटल मीडिया का ये दौर है। अब आप हर एक के हाथ में आप देखिए हथियार मौजूद है। अब हर कोई डिजिटल मीडिया से इस्तेफादा भी कर रहा है। तो जो कारकुन हुकूक डिजिटल मीडिया के लिए काम करने वाले उनका भी तो हक़ है कि इसके अंदर शामिल होना। अब हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए वो क़वायद वगैरह जो बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन इसमें शामिल तो करिए। तो हमारा डिमांड था कि डिजिटल मीडिया को भी एक्रेडिशन कार्ड दिया जाए। फिर उर्दू के लिए मंडल सतह पर सहाफ़ियों को एक्रेडिशन कार्ड देना हमारी डिमांड थी। फिर हम इस तरह के कई हमारे डिमांड्स थे। तो हम पहले हुकूमतों से मिले, अहदेदारों से मिले, फिर अदालत से रुजू हुए। तो अदालत के हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पैरवी जो हुई मौसर, हाई कोर्ट क्या किया, GO-239 को बर्खास्त कर दिया। तो हमारी यूनियन की सबसे पहली कामयाबी वो थी। उसके बाद में अदालत ने हुकूमत को ये हिदायत दी थी, उस फैसले में ये हुक्म दिया था कि दीगर लिसानी बुनियादों पर दीगर के मसावी उर्दू का भी फैसला करना और इन लोगों के जो डिमांड्स है उसको एक्सीव करने के लिए अदालत ने वो किया था। फिर हम ये कामयाबी मिलने के बाद हम क्या किया, अदालत के जजमेंट की कॉपी लेकर मिनिस्टर INPR से मिल के बताए कि भाई ये हमारा मुतालबा था और ये मुतालबे पर अदालत का ये आया। उसके बाद फिर हम
इत्तलात और ताल्लुकात हैं, INPR के जो ऑफिसर्स थे जो है ना, कमिश्नर से लेके जो है ना नीचे के अहदेदारों तक, तो न सिर्फ स्टेट लेवल बल्कि हमारे यूनियन के जितने जो ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अहदेदार हैं ज़राई सतह के, तो उन तमाम को हम जो है ना ये कॉपियां देके रिप्रेजेंटेशन देके बोले कि अपने अपने अजला में जाके जिला कलेक्टर से मिलना, मिलके जो है ना जिले सतह पे जो उर्दू सहाफ़ी काम करते उनके हुक के लिए भी जाके वहाँ के मिलना, तो जाके वो लोग वहाँ पर भी जाके नुमाइंदगी करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा सामने आया कि अदालत के फैसले के बाद में पहले का जो CEO था वो बर्खास्त हुआ। उसके बाद हमारे जो मुतालबात थे वो मुतालबात जो है ना ये नए जो ना रूल्स जो बन के आए हुकूमत की तरफ से, उस रूल्स के अंदर जो है ना ये तमाम चीज़ों को शामिल किया गया। तो मैं इसको ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमसे उर्दू के लिए काम ले लिया हमारी यूनियन से, कि हमारी यूनियन ये काम करने के हम काबिल रहे, क्योंकि हम उर्दू का खाते हैं तो उर्दू के लिए कुछ करना ज़रूरी है। तो उर्दू के लिए हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक इज्तिमाई कोशिश थी, ये किसी एक की इनफरादी कोशिश नहीं थी। कोई जो है ना मैं ये नहीं कह सकता कि मैं या कोई और नहीं कह सकता कि कोई, तो ये तमाम मिलकर हम जो इज्तिमाई कोशिश की है यूनियन जो है, तो यूनियन की जो है ना इन पे इज्तिमाई कोशिशों के ऊपर ये कामयाबी हमें मिली जो है ना। तो आइंदा के लिए क्या लाए अमल है आप लोगों की तरफ से कि क्योंकि आज़ादी के 75 साल के बाद भी एक उर्दू सहाफ़ी अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद कर रहा है, माशाल्लाह अब कुछ सबर आजमा जद्दोजहद के बाद में अब कुछ कामयाबी मिली है, तो अब इसको आप लोग कैसे आगे लेके जाएंगे? इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है कि जब इतनी बड़ी कामयाबी भी हमको मिली है तो हम इसको जो ना यकीनन इसके जो फ़वाइद है तो उसको हकीकी जर्नलिस्ट तक पहुंचाएं। तो इसके लिए हम लोग जो ना जैसे ही गवर्नमेंट ने रूल्स फॉर्म किए, इसके बाद भी हम क्या करें कि कमिश्नर INPR से मिल के दोबारा हम रिमाइंडर डालें, ये बोले कि सबसे पहले हमारा उनका ये था कि हमारी यूनियन को जो ना जायज़ मुकाम मिलना चाहिए यूनियन के लिए। तो हमने यूनियन के ना सिर्फ स्टेट लेवल बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनसे नुमाइंदगी की और उनसे ये कहा कि ये उर्दू सहाफ़त के लिए, उर्दू ज़बान के लिए काम करने वाली जो ना यूनियन है, लिहाजा जो है ना इनको जो है ना जायज़ मुकाम मिलना चाहिए। इनका नुमाइंदा हर लेवल पे अगर शामिल रहेगा तो फिर उर्दू के इंसाफ जो ना बराबर मिलेगा, कोई नाइंसाफ़ी के बारे में सोच नहीं सकेगा। तो हम कोशिशें कर रहे हैं कि सबसे पहले हर लेवल पे जो ना हमारे नुमाइंदे शामिल हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद में हमारे जो जहाँ जहाँ पे रुकावटें होती हैं वो रुकावटें इंशाल्लाह खुद ब खुद दूर होंगी और उर्दू के लिए हम कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ में इब्तिदा से इन कोशिशों में जो है ना हमारी यूनियन का हर फर्द शामिल है। इसके बाद हम उर्दू की जिद्दोजहद करने के लिए हमारी क़ियादत है, हमारी क़ियादत के साथ भी हम मिल के जो है ना शुरू से जो है ना काम करें और उनका हमारा बहुत अच्छा साथ रहा और मुख्तलिफ जो है ना महाज़ों पे जो है ना और हुकूमत की सतह पर जो है ना हमारी क़ियादत ने भी नुमाइंदगी की, मजलिसी क़ियादत के भी हम शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने जो है ना बहुत इस मामले में जो है ना हमारा साथ दिया। अब इंशाल्लाह एक कारवां आगे बढ़ रहा है, दुआ करिए कि उर्दू के लिए जो काम करने वाले जो कारकुन हैं उन तक जो है ना उसके हकीकी फ़वाइद पहुँचे, जिसके लिए हमारी एक जिद्दोजहद है। सब आखिरी सवाल ये कि माजी में देखा गया है कई हुकूमतें, चाहे वो कांग्रेस हो या TRS हो, जो मौजूदा BRS है, तो ज़बान के ऊपर उन पे एतमाद तो नहीं रहा, तो अब मौजूदा जो हुकूमत है आपको क्या तवक्कुआत है? अब इस बारे में मेरा कहना यही है कि हुकूमतें चाहे कोई भी हो उनसे मनवाने की ज़रूरत होती है जो है ना। अब अगर हम मनवाने वाले बन जाएं अपने हुकूक को जो है ना, तो फिर इंशाल्लाह जो है ना फिर कोई हुकूमत जो है ना हमारे मुतालबात को रोक नहीं सकती। इसके लिए चाहिए कि सबसे पहले हम एक हों और फिर हम अपने साथ में हमारी क़ियादत को भी साथ लें, या जो ताकतवर है इस काम के लिए काम करने वाली, यकीनन हमारी क़ियादत को हमारी इसके बारे में नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी एक आवाज़ पे जो ना हुकूमत जो ना लब्बैक कह के फौरी काम करती है। तो इसी तरह जो है ना उर्दू के काज के लिए हमको हर वो जो है ना रास्ता जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसको अपनाने की ज़रूरत है, और हमको चाहे कोई भी हुकूमत आए उससे जो है ना मनवाने की ज़रूरत है, काम कराने की ज़रूरत है। साहब AICTV से बात करने के लिए